तो होता क्या है कि इस स्थिति में जो सरकार है वहाँ पर कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं और ये सरकार की पूर्णता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है और एक परिवर्तन को तो देखिए इंडिकेट कर रहा है। ये भी भजन लाल शर्मा जी की सरकार की पूर्णता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये एक तरीके से फाइनल कंफर्मेशन दे रहा है कि भजन लाल शर्मा जी अपना जो 5 साल का कार्यकाल है पूरा नहीं करेंगे, सरकार बीजेपी की ही रहेगी। राजस्थान में भजन लाल शर्मा अब नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वहां करने वाली है नेतृत्व परिवर्तन और ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट की है भजन लाल शर्मा जी की शपथ ग्रहण कुंडली से, जो कि छत्र भंग होना और अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करते हुए नहीं दिखाती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पंचनाड़ी चक्र और शपथ ग्रहण कुंडली ने छत्र भंग को प्रेडिक्ट किया है। ये जो टर्म यूज होते हैं पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के लिए होते थे और शपथ ग्रहण को राज्याभिषेक कहा जाता था और राजा का पद से हटना या हटाया जाना छत्र भंग होता था। तो टर्म वही है, बट यहाँ पर हम अब राज्याभिषेक को ले लेते हैं शपथ ग्रहण में। तो देखिए शपथ ग्रहण कुंडली है जो भजन लाल शर्मा जी की, वो है 15 दिसंबर 2023 की। पहले 11:15 पर होना था शपथ ग्रहण, लेकिन किसी वजह से वो जब शपथ ग्रहण हुई वो दोपहर का 1:04 हो चुका था 13/4 HRS जयपुर। और जो शपथ ग्रहण कुंडली बनी वहां पर आपके सामने इस कुंडली आ रही है, पूरी कुंडली आपके सामने पंचनाड़ी चक्र भी बनकर आ रहा है, शपथ ग्रहण कुंडली भी बन के आ रही है, शपथ ग्रहण कुंडली का सर्वाष्टक वर्ग भी बन के आ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कारण है शपथ ग्रहण कुंडली में जो भजन लाल शर्मा जी को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हुए दिखा रहे हैं और आने वाले समय में राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं नेतृत्व परिवर्तन होता हुआ आप देखेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले लग्न को राहु केतु एक्सिस में लेना, जो कि राज्याभिषेक या शपथ ग्रहण के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते हैं। सप्तम में पाप ग्रह केतु बहुत शुभ नहीं है। सप्तम भाव मंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्या है, युद्ध, संग्राम, डाकू, चोर, लूटमार। भारत की कुंडली में भी 7th हाउस में केतु है। और देखिए जब केतु की महादशा भारत की कुंडली में आई थी तो जो पंजाब वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था, डिटैचमेंट, अलगाव को दिखाता है। सूर्य की स्थिति जो कि राशि ग्रह है पंचनाड़ी चक्र में आसन नाड़ी में, जो कि 5 नाड़ियां होती हैं, जो आसन नाड़ी है वो नाड़ी में सूर्य का जाना बहुत शुभ नहीं है। शुभ सूर्य क्या है आपका, ग्रहों के कैबिनेट है, राजा है, राजनीति से संबंधित ग्रह हैं, शासन सत्ता के प्रतीक है, इनका आसन नाड़ी में होना बहुत शुभ स्थिति तो नहीं है। इस पर 12th लॉर्ड यानी कि जो हाउस ऑफ लॉसेस यानी कि जो सैटर्न है वो एस्पेक्ट कर रहे हैं, जो शासन सत्ता और पद की हानि को दिखा रहे हैं। लग्न लॉर्ड गुरु भी 2nd हाउस में वक्री अवस्था में है और ये दोबारा से लग्न लॉर्ड और सूर्य दोनों का हाउस ऑफ लॉसेस यानी कि जो 12th लॉर्ड है शनि के साथ दृष्टि संबंध में आना। चंद्रमा जो कि 5th लॉर्ड है और 29 डिग्री 35 मिनट के, इसको जरा आप सुनिएगा। पंचमेश जो कि दशम से अष्टम होता है पंचम भाव, 5th लॉर्ड होके चंद्रमा एकदम राशि गंडांत की स्थिति में, राशि संधि की स्थिति में है, यानी कि कुछ ही टाइम बाद चंद्रमा राशि बदलने वाले थे। तो होता क्या है कि इस स्थिति में जो सरकार है वहां पर कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं और ये सरकार की पूर्णता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है और एक परिवर्तन को तो देखिए इंडिकेट कर रहा है। लग्न पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। लग्न लॉर्ड गुरु 8th लॉर्ड शुक्र के साथ दृष्टि संबंध में है, जो कि एक परिवर्तन को इंगित कर रहा है। चंद्रमा से भी हम देखेंगे तो दशम भाव में केतु शुभ नहीं है। ये भी भजन लाल शर्मा जी की सरकार की पूर्णता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अष्टक वर्ग में फिर से लग्न को बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेंथ मिलती हुई नहीं दिखती है, बहुत कम बिंदु है, 22 बहुत कम बिंदु है। मुझे लगता है कि सामान्य जो मुहूर्त निकालते होंगे उतना डेप्थ एनालिसिस करते नहीं है, नहीं तो 22 नंबर अगर लग्न में आ रहे हैं तो उस सरकार की पूर्णता हमने होते हुए देखी है नहीं पास्ट में भी, और ये बहुत असुरक्षित स्थिति है। लग्न की अपेक्षा फिर से जो त्रिक भाव है 6, 8, 12 उनके नंबर बढ़ जाना, ये कहीं ना कहीं चीजों को कंसीडर नहीं किया गया है जब हम अष्टक वर्ग को कंसीडर कर रहे थे। 37, 28, 33 यानी लग्न की अपेक्षा जब भी 6, 8, 12 हावी होंगे तो आपका जीवन हो चाहे मेरा जीवन हो, बहुत दिक्कत परेशानी आने वाली है। लॉन्जिविटी यानी सरकार की लॉन्जिविटी या सरकार के फाउंडेशन को बहुत दिक्कत आने वाली है। बाधा का उत्पन्न होना, शत्रु प्रतिद्वंदी किसी न किसी प्रकार से परेशानी खड़ी करेंगे।
मुहूर्त कुंडली का लगन लॉर्ड 10th लॉर्ड, और जो आपका लगन लॉर्ड और जो 10th लॉर्ड है वो जुपिटर है इस कुंडली का, जो आपकी शपथ ग्रहण की कुंडली है। षड वर्गों में इसका बली नहीं होना और अशुभ ग्रहों का षड वर्गों में बली होना भी एक नेगेटिव इंडिकेशन से। देखिए, एक सबसे ज्यादा जो मुझे यहाँ पर दिक्कत दिखी है, केतु का सिंहासन चक्र में नरपति वाले भाग में जाना, मंगल के नक्षत्र चित्रा में जाना बेहद अशुभ है। और ये एक तरीके से फाइनल कंफर्मेशन दे रहा है कि भजन लाल शर्मा जी अपना जो 5 साल का कार्यकाल है पूरा नहीं करेंगे, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा। केतु जब भी चित्रा नक्षत्र या आपके मेलेफिक प्लैनेट के नक्षत्र में जाता है तो अशुभता को बढ़ा देता है। जैसे महाभारत का प्रसंग है उद्योग पर्व में, जहां कृष्ण और कर्ण संवाद कर रहे हैं कि केतु चित्रा नक्षत्र में है, शनि प्रजापति ब्रह्मा के नक्षत्र यानी रोहिणी में जा रहे हैं, जो राजा के विनाश को दिखाता है। तो ये भी राजा का विनाश तो नहीं कह सकते, लेकिन राजा यानी कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है उसकी पूर्णता को रोक देता है, खत्म कर देता है। मंगल जो कि 9th लॉर्ड हैं और आसन नाड़ी में गए हैं, तो राज्य अभिषेक के लिए इसे भी शुभ नहीं मानेंगे। आसन नाड़ी आम जनता की स्थिति को दिखाती है। मंगल और सूर्य जैसे ग्रह कम से कम सिंह नाड़ी या सिंहासन नाड़ी में होने चाहिए। जब शपथ ग्रहण हुई तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था, जो कि 6ठे भाव का नक्षत्र है सूर्य का। सूर्य ऑलरेडी शनि के साथ पीड़ित है, आसन नाड़ी में ज्येष्ठा नक्षत्र में उपस्थित है। जो 6 नक्षत्र है आपके, जिनको हम गंडमूल कहते हैं, बहुत शुभ नहीं मानते। ये भी एक तरीके का एक नेगेटिव इंडिकेशन है। सूर्य के अपने भिन्नाष्टक वर्ग में बिंदुओं की संख्या कम होना इसकी जो वीकनेस है इसको दिखाता है। दशम भाव की तुलना में एकादश में नंबर कम होना, यानी कि किए जाने वाले क्रियामान कर्मों से जो प्राप्तियां हैं वो कम होंगी, यानी कि काम का एप्रिसिएशन नहीं होगा, काम करने के बाद भी वो आपको स्थिरता नहीं देगा। और 12th भाव में दशम से फिर ज्यादा बिंदु कर देना। होता क्या, जब हम कंपेयर करते हैं अष्टक वर्ग में कुंडली में दशम और एकादश को कंपेयर करते हैं, तो होना क्या चाहिए, दशम में नंबर कम हो, एकादश में ज्यादा हो, कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे जो प्राप्तियां वो ज्यादा हो। इसी तरीके से जो दशम में नंबर है और आपके 12वें भाव के नंबर को कंपेयर करें तो वहां पर आपके 12वें भाव के नंबर को कम होने चाहिए। यहाँ पर 12वें भाव के नंबर ज्यादा है, जो कि क्रियामान कर्मों की हानि को दिखाता है, यानी आपने जो कुछ किया उसका कोई अप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है, यानी कि आपका ये जो प्रभाव है वो नेगेटिव प्रभाव में ही जाएगा। सूर्य इस कुंडली के अमात्य कारक भी है। अमात्य कारक से 10th हाउस की स्थिति शुभ नहीं है। फर्स्ट की अपेक्षा सप्तम में अधिक बिंदु शुभ नहीं है, चाहे व्यक्ति की कुंडली हो। आप भी अपनी कुंडली में देखिए, अगर फर्स्ट हाउस में नंबर आपके 7th हाउस के नंबर से कम है तो कई बार ये पीड़ा देता है। ये मारक भाव है, सप्तम भाव स्पाउस को लेके दिक्कत करता है, पार्टनरशिप को लेके दिक्कत करता है। अभी दशा अंतरदशा अमात्य कारक से 8th हाउस मिथुन की चल रही है और जल्दी ही आने वाले समय में आप कुछ महीनों में राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन पूरी तरीके से देख लेंगे। देखिए, ये पूरा एस्ट्रोलॉजिकल कंक्लूजन है आपके लिए। आपके सामने कुंडली भी है, हमारे पास भजन लाल शर्मा जी की भी कुंडली है, जो कि सेम इनका हमें दिखाता है। जो इनकी स्वयं की अगर हम कुंडली पर जाते हैं तो वो भी कुछ इस तरीके के ही इंडिकेशन को दिखा रही है। 15 दिसंबर 1967 ही इनकी डेट ऑफ बर्थ है और इनका जो जन्म हुआ था ये भरतपुर के पास एक अटारी विलेज है, वहां पर हुआ था। तो इस समय देखिए इनकी कुंभ लगन की कुंडली में शनि में बुध की अंतरदशा चल रही है। बुध 5th लॉर्ड होके 10th में, बुध इनके अमात्य कारक है। दिसंबर 2025 से थोड़ा सा समय बदल चुका है, तुला राशि की दशा शुरू हो चुकी है। तुला राशि की दशा अमात्य कारक बुध से 12th हाउस की दशा है, जो अब परिवर्तन करेगी। विष्णोत्री में शनि में शुक्र, शुक्र में शनि की दशा विशेष प्रकार से अवनति को दिखाती है, यानी कि अगर ठीक टाइम चल रहा है और उनका प्लेसमेंट ठीक है तो अवनति करेगी, यानी कि आने वाले टाइम में इनके कैरियर में कुछ ना कुछ अवनति या डाउनफॉल या नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रही है। इन सारे चीजों को आपके साथ शेयर किया गया है। प्रेडिक्शन का मतलब यही है कि आने वाले जल्द ही समय में आप भजन लाल शर्मा जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री होते हुए नहीं देखेंगे और राजस्थान में होगा नेतृत्व परिवर्तन। सरकार बीजेपी की ही रहेगी, लेकिन वहां पर कोई ना कोई और व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार करते रहिए हमारे साथ। और अंत में दिल से आप सबके लिए दुआ अपने सारे दर्शकों के लिए कि नीम करोली बाबा आपके जीवन को बहुत स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें और जीवन में जो कुछ आप चाहो वो सब आपको मिले। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम।